हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का आज भाग छठा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका स्टोन एज यानी कि पाषाण काल कंप्लीट करवा दिया है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप पिछली वीडियो में जाके देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आज से हम शुरू करेंगे सैंधव सभ्यता, ठीक है। आज वीडियो लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से टाइम से वीडियो नहीं आ पाया। तो अभी मैंने सोचा आज पढ़ेगा नहीं वीडियो तो फिर लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने अभी बनाना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी है मार्टिमर व्हीलर, सी है बीबी लाल और डी ऑप्शन है आपका बी के थापड़। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी, मार्टिमर व्हीलर। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो ये जो आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, इसका सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो आपकी आरपी चंद्रा यानी कि राम प्रसाद चंद्रा ने किया था। किसने किया था? राम प्रसाद चंद्रा ने। और साथ में गार्डन चाइल्ड थे। इन दोनों ने आपके आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके समर्थक जो थे, ये चीज़ ध्यान से सुनना, इसके समर्थक जो थे वो आपके मैके थे, व्हीलर थे, और पिगट थे। मैके व्हीलर और पिगट इसके समर्थक थे, जिसमें से जो व्हीलर जो थे ये प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इसलिए कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ज़्यादातर आपका मार्टिमर व्हीलर का ही रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ ध्यान देना कि अगर ऑप्शन में आपका आरपी चंद्रा यानी कि राम प्रसाद चंद्रा होंगे या फिर गार्डन चाइल्ड होंगे ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप उन्हीं को लगाना, मार्टिमर व्हीलर को मत लगाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि ये जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत था, इसको सबसे पहले चुनौती किसने दिया था। तो इसको जो चुनौती दिया था वो आपके जॉर्ज एफ डेल्स ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज एफ डेल्स ने दिया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आर्य आक्रमण के सिद्धांत को चुनौती किसने दिया था, तो ये जॉर्ज एफ डेल्स ने दिया था। ये अमेरिकी विद्वान थे। और आर्य आक्रमण के बारे में कहते हैं, विद्वानों का ये मत है कि 1500 ईसा पूर्व में इस सिंधु सभ्यता पे आर्यों का आक्रमण हुआ था। तो टाइम जो है आप नोट कर लो, 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी है आरपी चंद्रा, सी है बीबी लाल और डी है वी के थापड़। तो ये आपका सही आंसर होगा आरपी चंद्रा यानी कि राम प्रसाद चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है आपका सुरकोटदा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि कालीबंगा और जो लोथल था, यहाँ से आपके चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जंगली प्रकार के जो चावल होते थे उनको निवार कहते थे। क्या कहते थे? निवार। और जो चावल, जो धान के बारे में बताया था ना कि धान की जो प्रजाति होती थी उसका क्या नाम था? ऑर्जिया सत्विया। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से आप देख लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा है बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कालीबंगा। इसके बारे में बता दूं तो कालीबंगा का जो तीसरा टीला है, यहाँ से 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पे एक एकल यज्ञ वेदी भी प्राप्त हुई है। साथ ही कालीबंगा के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे घरों घरों में भी यज्ञ वेदियों की प्राप्ति हुई है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ के घरों में यज्ञ वेदियों की प्राप्ति हुई है, तो ये आपका कालीबंगा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बलि कुंड भी प्राप्त हुआ है। और एक क्वेश्चन और इससे संबंधित है कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सामुदायिक महत्व की यज्ञ वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपका कालीबंगा है और साथ में बनावली है। ये दो नाम ध्यान रखना, कालीबंगा और बनावली, यहाँ से सामुदायिक महत्व की यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य निम्न
पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है आपका लोथल और डी ऑप्शन है आपका कालीबंगा। तो इसमें आपका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में ये भी कहते हैं कि ये दीनहीन की बस्ती थी, गरीबों या दीनहीन की बस्ती। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ऐसे स्थान था जिसको गरीबों या दीनहीन की बस्ती कहते हैं, तो वो आपका कालीबंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा से, दूसरा है राखीगढ़ी से, तीसरा है हड़प्पा से और चौथा है आपका रंगपुर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका कालीबंगा है। अग्नि पूजा के साक्ष्य जो है आपके कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? पहला ऑप्शन है आपका लोथल से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है धौलावीरा से और डी ऑप्शन जो है आपका सुरकोटदा से है। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो बी कालीबंगा से। कालीबंगा से आपका पकी हुई मिट्टी का पैमाना प्राप्त होता है और इसका जो लंबाई जो थी वो 122 mm था। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कालीबंगा से जो प्राप्त पैमाना है उसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो वो आपका 122 mm था। और साथ ही इसके साथ ही आपको वहाँ का भी बता दो, तो सैंधो सभ्यता में जो माप की मूलभूत इकाई थी वो था आपका 17.63 mm। कितना था? 17.63 mm। ये आपका सैंधो सभ्यता की माप की मूलभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त होता है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त होता है और मोहनजोदड़ो से आपका सीप का मिलता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो जा रहा है। पहले तो मिट्टी का आपको बता ही दिया कालीबंगा से, और हाथी दांत का आपका लोथल से, और सीप या शंख का जो पैमाना या स्केल प्राप्त होता है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता दूं कालीबंगा के बारे में, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गई थी। कालीबंगा से आपका मिट्टी पे रेत की घड़ी प्राप्त हुई है। मिट्टी की रेत की घड़ी, प्राप्त हुई है। अगर मान लो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि कौन से स्थान से मिट्टी की रेत की घड़ी प्राप्त हुई है, तो वो आपका कालीबंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों, कर्मचारियों कर्मचारियों के निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये यानी कि ये लेबर हाउस का पूछ रहा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी है चनोदड़ो, सी है रंगपुर और डी है आपका रोपड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये श्रमिकों या कर्मचारियों का आवास यहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से। और भी मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो से आपका कुंभकारों की बस्ती प्राप्त होती है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि कुंभकारों की बस्ती कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और यहाँ पे हड़प्पा से आपका कर्मचारियों का हो गया। और प्रशासनिक आवास का अगर पूछ दे कि शासक का आवास या प्रशासकीय आवास भवन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका प्राप्त होता है लोथल से। लोथल से आपका प्रशासकीय आवास मिलता है या शासक का आवास मिलता है। हड़प्पा से आपका ये कर्मचारियों का आवास मिलता है। और कुंभकारों की जो बस्ती प्राप्त होती है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और साथ में एक दीनहीन या गरीबों की जो बस्ती प्राप्त होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कालीबंगा से। ये सारा चीज़ जितना भी बता रही हूँ मैं, जितने क्वेश्चन, वो सब नोट कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो आपका ए ऑप्शन है लोथल, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगा और डी है आपका आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर आपका है सी कालीबंगा। कालीबंगा को बताया ना अभी, दीनहीन या गरीबों की बस्ती, और साथ में यहाँ पे मिट्टी की रेत की घड़ी भी प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समाधि यज्ञ का संबंध किस संस्कृति के किस स्थल से है? तो आपका पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा है कालीबंगा से, सी ऑप्शन है आपका रोपड़ से, और डी ऑप्शन है आपका पिराक से। तो इसमें आपका समाधि यज्ञ का जो संबंध है वो आपका हड़प्पा से है। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं कि हड़प्पा से आपका तीन कक्षों वाला कब्रिस्तान R37 मिला। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि R37 की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो ये 3 कक्षों वाला आपका ये कब्रिस्तान था जिसकी प्राप्ति हड़प्पा से हुई है। और यहाँ से शव कास्ट पेटिका भी प्राप्त हुई है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि शव कास्ट पेटिका या फिर कॉफिन मंजूसा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका हड़प्पा ही है, ठीक है। और ये जो ये शव कास्ट पेटिका थी वो देवदार की लकड़ी से बनी थी। किससे बनी थी? देवदार की लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो गड़बड़ हो गया था, उसको एडजस्ट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके बारे में थोड़ा मैं इसका समाधि यज्ञ का बता रही थी ना आपको, तो समाधि यज्ञ के बारे में बता दूं कि इसको जो हड़प्पा में 1934 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था आपका 1934 में। और किसने खोजा था? तो इसको जो उत्खनन करता थे वो आपके माधव स्वरूप वत्स थे। कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। पहला ऑप्शन है आपका देसी पशु, दूसरा है विदेशी पशु, सी है आपका पवित्र पशु, और डी है आपका बलि पशु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पवित्र पशु था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? पहला ऑप्शन है आपका वृषभ, दूसरा है घोड़ा, सी ऑप्शन है आपका सिंह, और डी ऑप्शन है आपका गज। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वृषभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। सैंधो सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। ए ऑप्शन है आपका वाई.डी. शर्मा के द्वारा, बी है ए घोष के द्वारा, सी ऑप्शन है आपका वी.के. थापड़ के द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका बी लाल के द्वारा। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो आपके वाई.डी. शर्मा के द्वारा है। अब इसके बारे में आलमगीरपुर के बारे में बता दूँ तो ये ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जो कि यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? हिंडन नदी के तट पे है। और ये सैंधो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। और इस स्थल की जो खोज की थी वो 1958 में भारत सेवक समाज के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज के द्वारा, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? इसका जो उत्खनन करवाया था वो आपके वाई.डी. शर्मा ने करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी बताया आपको, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये जो हिंडन नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। पहला ऑप्शन है आपका रोपड़, दूसरा है संगोल, तीसरा आपका आलमगीरपुर, और डी ऑप्शन है आपका राखीगढ़ी। तो अभी बताया ना, ये सबसे पूर्वी सीमा आपका आलमगीरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधो सभ्यता में बाँट किस संख्या के गुणक थे? तो ए ऑप्शन है आपका 15, बी है 16, सी है 17, और डी ऑप्शन है आपका 18। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 16। अब इसके बारे में बता दूं तो हड़प्पी मापतौल का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो 1931 में हेम्मी ने किया था। किसने किया था? हेम्मी ने 1931 में हेम्मी ने किया था।
थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में बता रही थी मैं। सैंधो सभ्यता में बाढ़ किस संख्या के गुणक थे? तो ये आपका 16 के गुणक थे। और इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो 1931 में, आपको बताया मैंने, हेमी ने किया था। और इसके बारे में बता दूं, ये जो सैंधो सभ्यता के जो बाट और माप थे वो चर्ट नामक पत्थर से बने थे। कौन से पत्थर से बने थे? चर्ट नामक पत्थर से बने थे। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस पत्थर से बने थे, चर्ट से बने थे। और कब किया गया था इसका? तो 1931 में हेमी ने, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि मेसोपोटामिया प्रकार के जो बटखरे हुए प्राप्त हुए हैं वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मेसोपोटामिया प्रकार के आपके बटखरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और जिसमें से जो मोहनजोदड़ो से जो बटखरा प्राप्त हुआ है उसका जो भार जो है वो आपका 10.865 ग्राम है। कितना है? 10.86 ग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन आपका बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है राखी गढ़ी से और डी है रंगपुर से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बनावली से। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था बनावली के बारे में कि इसको धनाढ़ लोगों की बस्ती भी कहते हैं बनावली को। और इसकी जो ये जो बनावली जो है आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। और रंगोई नदी के तट पे स्थित है। रंगोई नदी के तट पे स्थित है। और ये धनाढ़ लोगों की बस्ती इसको कहा जाता है। और इसका जो उत्खनन जो करवाया था वो आपके R.S. विष्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? R.S. विष्ट ने। R.S. विष्ट ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में उल्लिखित स्थलों की को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी है आपका मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा से आपका क्या प्राप्त होता है? आपका ये इसका सही आंसर होगा आपका हड़प्पा से आपका डी ऑप्शन समाधान। हड़प्पा से आपका समाधान प्राप्त होता है। हड़प्पा से समाधान, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की आकृति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? पहला ऑप्शन है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। बी ऑप्शन है आपका व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। सी ऑप्शन है सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। और डी ऑप्शन है आपका वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। अब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पशु जो है वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। तो आपको बता दूं कि ये जो दाईं तरफ जो है ये आपके हाथी और चीता है, यानी कि बाघ और हाथी जो है ये आपके दाईं तरफ है और गैंडा और भैंसा जो है आपके बाईं तरफ है। और ये जो पशुपति की जो मुद्रा है इस पर टोटल 6 पशुओं का अंकन मिलता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि कितने पशुओं का अंकन मिलता है, तो 6 पशुओं का अंकन मिलता है। ये तो 4 पशु आपके हो गए, साथ में दो छोटे छोटे हिरण के बच्चे उछल रहे हैं, उनका भी अंकन पास में ही मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा तबीयत की वजह से थोड़ा ये वीडियो गड़बड़ हो गई है इसमें, तो उसको एडजस्ट करिएगा। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।